नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो बहुत बच्चों के यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि यूपी कैडेट के लिए जीके की क्लास शुरू की जाए, पीसीएम पीसीबी की क्लास शुरू की जाए। पीएजी वाले बच्चे भी कमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने सोचा है कि आप लोगों के लिए जो सारे उसमें स्ट्रीम्स में कॉमन जो रहता है जीके, उसकी क्लास आप लोगों को यहाँ पे शुरू करा दी जाए, क्योंकि जीके आप लोगों को काफ़ी दिक्कत भी देता है और बाकी सब्जेक्ट तो आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़े रहते हैं तो वहाँ से आप लोगों का हो जाता है, लेकिन जीके आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे जीके की क्लास आप लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। यहाँ पे देखिएगा अब से 20 दिन तक आप लोगों के लिए जीके की क्लास चलने वाली है और कोई संडे नहीं रहेगा इसमें, मतलब किसी भी दिन आप लोगों की छुट्टी नहीं रहेगी, हर दिन आप लोगों की क्लास चलने वाली है। और आखिरी के 20 दिन में कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के यूपी कैडेट में देखने को मिल जाएँ। अब आप लोगों को वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को अलग से भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आप लोगों को एक कॉपी पेन लेके बैठना है, उस पर आप लोगों को नोट करते रहना है। तो उस हिसाब से आप लोगों की यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को एक जानकारी और दे दें, जो लोग पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, चाहे आप पीसीबी के हैं, पीसीएम के हैं या पीएजी ग्रुप के हैं और या आप पीजी के हैं, तो सभी लोगों के लिए यहाँ पे पीवाईक्यू उपलब्ध हैं। आप लोग अगर लेना चाहते हैं, यहाँ पे फ़ीस देखिए, फ़ीस आप लोगों की 199 रुपये है। 199 रुपये में आप लोगों को पीवाईक्यू के साथ जीके के नोट्स भी दिए जाएंगे और यहाँ पे जो जीके की क्लास चलेगी उसका पीडीएफ भी उसी में डाल दिया जाएगा। अगर आप लोगों को जीके नहीं चाहिए तो मात्र 149 रुपये में आप लोगों को पीवाईक्यू मिल जाएंगे, अगर केवल पीवाईक्यू चाहिए। अगर सिंगल लेंगे तो 149 पड़ेगा, दोनों चीज़ लेंगे तो 199 में पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ से, तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 63 92 57 63 50। 63 92 57 63 50 जो है ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप मैसेज करेंगे, अगर आपको चाहिए तो ही मैसेज करेंगे, वैसे आप लोगों को फालतू में मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब चलिए, अब टाइम बिना वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू कर देते हैं। प्लीज़ शाम को 8 बजे आप लोगों की क्लास चलेगी। यहाँ पे डेली शाम को 8 PM पे आप लोगों की क्लास चलेगी, एक भी दिन का गैप नहीं रहेगा। तो सभी लोगों को यहाँ पे क्लास में टाइम से आना है और जो भी आप लोगों को यहाँ पे कराए जाएंगे उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार भी करना है और कॉपी और पेन लेके बैठना है। यहाँ पे देखिए डेली आप लोगों के 10 क्वेश्चन हुआ करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा साथ में, और जो इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं उनसे रिलेटेड वो भी आप लोगों को यहाँ पे बताई जाएंगी और आप लोग भी आंसर करते चलेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, उसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे देखिएगा सरल से लेके कठिन तक का सफ़र होगा यहाँ पे, और आप लोगों के सारे वो क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जिस लेवल के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के कराए जाएंगे। बाकी आप पीवाईक्यू भी देख सकते हैं, पीवाईक्यू आप लोगों के एक आध पीवाईक्यू यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले रामनाथ कोविंद थे, उनसे अब कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। अगर उपराष्ट्रपति पूछे तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो वो हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। सीपी राधाकृष्णन से पहले जगदीप धनखड़ थे, लेकिन जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुना गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति अभी सीपी राधाकृष्णन हैं, तो यही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। कौन? सीपी राधाकृष्णन। अब चलिए, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को सीधा सीधा अध्यक्ष देखने को मिला है, या यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष मिल जाता है। स्थायी अध्यक्ष ना मिलता, सीधा अध्यक्ष मिल जाता, तो यहाँ पे आप लोग आंसर लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आप लोगों से पूछे अस्थायी अध्यक्ष, क्या पूछे? अस्थायी
अस्थायी अध्यक्ष पूछे या ये पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इन्होंने ही पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने संविधान सभा का संविधान का जो प्रस्ताव था वो पारित किया था। यहाँ सनी संविधान देने का प्रस्ताव जो था वो किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों से और कुछ पूछ लिया जाए। 22 जुलाई 1947 को यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और संविधान हमारा कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और लागू कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है। आप लोग भी आंसर करते चलिए। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का अगर राष्ट्रीय विरासत पशु पूछे तो हाथी होगा। हाथी क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु। विरासत पशु पूछे तो हाथी होगा और राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ होगा। और यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा। इसको स्वैम्प डियर या दलदली हिरन के नाम से भी जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो ये 2023 में लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आप लोगों को पता होगा कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 की 2023 बैठक भारत में कहाँ हुई थी? G20 2023 जो है इसका आयोजन भारत में हुआ था। तो भारत में कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। अगर आप लोगों से पूछ ले G20 की 2026 की बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी अमेरिका में। कहाँ होगी? अमेरिका में होगी ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। 5 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? तो वन दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो जल दिवस मनाते हैं। ये आप लोगों को उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, या आज या कल में आप लोगों को जो पेड बैच बना हुआ है जीके वाला, उसमें आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग ये जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको आप याद कर लेंगे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे हमको कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है UN संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों से WHO का मुख्यालय पूछे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे हो जाएगा? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हो जाएगा। अगर आप देखिए ज़्यादातर मुख्यालय जो हैं, ज़्यादातर मुख्यालय आप लोगों को जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों को तुक्का भी लगाना है, अगर आप लोगों को कोई आंसर नहीं पता है तो वहाँ पे जेनेवा ऑप्शन दिया है, तो जेनेवा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जेनेवा में काफ़ी मुख्यालय देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि आज की पहली क्लास है, तो अभी ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। आप लोग इसको शेयर कर देंगे अपने और भी दोस्तों के पास, तो उनको भी पता चल जाए, तो फिर आप लोगों के लिए अगली क्लासेस से जो चीज़ें हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? तो ये 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। और एक और पहले बना था अंग्रेज़ों के समय पे, अगर वो आपसे पूछे तो वो बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था और उसकी स्थापना 1774 में हुई थी, लेकिन वो तो ख़त्म हो गया था फिर बाद में। और जो अभी जो वर्तमान में है, इसकी कब स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अगर आप लोगों से पूछे कि ये कब आंसर होगा 1774 वाला, अगर आप लोगों से ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, तब आपका होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगर ऐसे ही पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया का, तो 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछता है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। पहले पे राजस्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है और चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के अनुसार ये हो गया। अब जनसंख्या में पूछे तो जनसंख्या में तो आप लोगों को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश वाले पहले नंबर पे हैं। तो जनसंख्या में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो उम्मीद करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला हो गया, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अगर जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की है। और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी का है। जनसंख्या घनत्व पूछें, ये नोट करते चलिए आप, जनसंख्या घनत्व पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका है? तो जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद का है, गाज़ियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर का है, ललितपुर, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। और सबसे कम जनसंख्या पूछे तो सबसे कम जनसंख्या है महोबा की। तो ये चीज़ भी आप लोग लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य कर दीजिए, और कोई सजेशन देना हो तो बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। आपके जो भी सजेशन होंगे उन पर काम किया जाएगा और उनके तहत आगे वाली क्लासों में सुधार भी किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। लाइक अवश्य कर दीजिए इसको, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। आप लोगों से मिलते हैं फिर कल 8 बजे। आप लोग डेली आइएगा, डेली शाम को 8 बजे आप लोगों की क्लास चलेगी, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे कराए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।